मेरे दोस्त, हमारा सेशन यूट्यूब पर लाइव कर दिया गया है। आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, इशू, जॉब, बिजनेस या किसी भी वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे दरमियान आ चुके हैं और भी काफ़ी सारे लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मीटिंग का हिस्सा बनते जाएंगे। एंड हमारे दरमियान हमारे लीडर हजरात सर कैलाश कुमार मौजूद हैं, सिद्रा ईगल मौजूद हैं, एंड वन एंड ओनली ग्रेट लीडर सर अहमद सोहेल साहब मौजूद हैं। मेरे दोस्त, आप सब लोग डेली बेस पे सर को सुनते हैं और आपको लगता है कि सर जो है वो शायद आप लोगों के लिए 24/7 जो है वो, यानी कि वो तो सर अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों को मैं सर के बारे में अगर बताऊं तो माशाल्लाह से अहमद भाई एक बड़े ग्रेट प्रोफेसर भी हैं और एक बड़े तगड़े लेक्चरार भी हैं, और इसके साथ साथ अब हम कह सकते हैं कि एक कामयाब नेटवर्कर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमारी ये खुशकिस्मती है कि आप डेली बेस पे अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को डिलीवर करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा एंड नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को, अपने टॉपिक को डिलीवर कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। सर जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये आपकी सर ज़रा नवाजी है जो आप बुला लेते हैं, सही बात है। तो मैं तो बड़ा एजाज समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को वो सोच दे रहा हूँ जिससे उनकी नस्लें भी उनका शुक्रिया अदा करेंगी। और उन्हें ये जो डायलॉग आज हमारी यूथ बोलती है कि यार वो दादाजी ने या नाना जी ने फलान जगह नाना बेची होती, फलां इलाके से जो प्लाट था वो ना सेल किया होता, फलां दुकान ले ली होती तो ये हो जाना था, वो हो जाना था। तो आज यूथ ये रोना रोती है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी नस्लें और हमारी जो आगे से मतलब के जो आने वाले हैं ना, वो ये ना कहें कि यार अब्बा जी ने कुछ किया होता तो आज हमारा ये हाल ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने लोग भी मौजूद हैं सारे के सारे वो हैं जो अपने साथ साथ अपनों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप दुनिया के अंदर बिजनेस, जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, जितने भी कारोबार दुनिया के अंदर हो रहे हैं, उसकी अगर लिस्ट बनाए ना आप, ठीक है जी, तो उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग टॉप 10 के ऊपर आता है। टॉप 10 में जो फर्स्ट बड़ा बिजनेस है ना दुनिया का, जिसको करने के लिए, जिसको जो कर रहे हैं आज उनकी दुनिया के जो रैंक लोग हैं ना, दुनिया के वो लोग जो जिनको अमीर तरीन कहा जाता है, तो सर जी अमीर तरीन टॉप 10 की फहरिस्त निकाल लें तो वो सारे के सारे नेटवर्कर हैं, ठीक है। उन सब का नेटवर्क नेटवर्क है और उस नेटवर्क की बेस पे वो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट के अंदर ऐड हो चुकी हैं। और आप सबको मुबारक हो कि आप भी उसी मंजिल के मुसाफिर हैं जिस पे लोग पहुंच चुके हैं, अमीर तरीन दुनिया के लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं एक बहुत बड़े ट्रेनर की बात आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहता है कि अगर मैं दिवालिया हो जाऊं ना, कंगला हो जाऊं ना, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए ना, तो मुझे दोबारा से फिर शुरू करना पड़े अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए, तो सर मैं नेटवर्किंग का आगाज करूं। मैं वंस अगेन, अगर मैं मर जाता हूं, मैं मरने के बाद दोबारा फिर जन्म लेता हूं, तो मैं फिर दोबारा जो काम करूंगा ना, मैं वो भी नेटवर्किंग का करूंगा। तो आपको मुबारक हो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि सर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं। और ये नेटवर्किंग के लिए ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये खला समझा जाता है हमारे यहाँ ना। आप देखेंगे यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर मौजूद है, यहाँ पे केमिस्ट्री बायो पढ़ाने वाला टीचर मौजूद है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ट्यूटर अवेलेबल हैं, यहाँ पे प्रॉपर अकेडमीज, कॉलेजेस और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। लेकिन ये इवन के यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज की बात करें ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे जिस चीज का कहत है ना, कहत प्रॉपर जो मैंने महसूस किया है सर, वो जो कहत है, मैं उसको सादा लफ्जों में कहूँ तो यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना और निभाना, इन दोनों चीजों की जो तालीम है ना होने के बराबर।
यकीन जानिए इतनी कमी है, इतना कहत है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मैं स्पेशल महसूस करता हूँ कि हमें ना बनाना आता है और ना निभाना आता है। वजह पता क्या है? वजह ये है कि हमारी ब्रेन वॉशिंग इस तरह की हुई होती है। अब देखें ना, बर्तन से निकलता तो वही है जो बर्तन में डाला है। अब बर्तन में जो चीजें ऐड पुट की जा रही हैं, जब आउटपुट होगा तो वही होगा जो आपने पुट किया है। अब यहाँ पे हम एक अरसा एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते, और फिर क्या होता है, आज लोगों की 30-30, 35-35, 40-40 साल बाद भी डाइवोर्स होती हैं, तलाकें हो रही हैं। रीजन क्या है सर? उनमें बनी नहीं थी। एक मतलब के 5-5 बच्चे पैदा करने के बाद भी मियाँ बीवी में इख्तलाफ चल रहा है और दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो सर रीजन क्या था? मैं कहता हूं कि फिजिकली पैचअप रिलेशनशिप नहीं होती। रिलेशनशिप आपकी मेंटली टू मेंटली पैचअप जो होता है ना सर, ये आपका रिलेशनशिप होता है। और जितनी फारसेज कम्युनिटी मुझे सुन पा रही है ना, माइंड में रखिएगा, आज मैं चंद एक टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ ना ये नहीं समझना कि यार ये फारसेज में कहाँ इंप्लीमेंट होता है इनका, ये फारसेज में कहाँ पे हम इनको लागू करके अपने डॉलर इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ चीजें ना लर्निंग के लिए होती हैं। आप ना अगर एक डिसेंट से एक सुलझे से इंसान है ना, तो यकीन देखिए राज़िक तो रब है ना। ये जो हम जितनी कर रहे हैं ये तो ड्रामेबाजी है ना, ये हमारी एक्स्ट्रा किस्म की स्ट्रगल जो है ये हमारी जुबान बाहर निकाल देती है। बेसिकली रीजन ये होती है कि मुकद्दर से ज्यादा मिलता है। हम देखिए जिंदगी जो है वो मौत किसकी हिफाजत करती है? जिंदगी की। ठीक है, अब जिंदगी अगर मौत जिंदगी की हिफाजत करती है तो फिर हमें कुछ नहीं होने वाला। और अगर राज़िक हमारा रब है ना, तो इट मीन जो लिखा है वो मिलेगा। आप देखें, जिंदगी मौत जिंदगी की हिफाजत पे लगी है, राज़िक रब है, और हम क्या कर रहे हैं? हम जस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ डिसेंट इंसान बनना है, हमें एक मुहज़्ज़ब, एक सिविलाइज्ड पर्सन बनना है। हमें अपने आप को इस तरह का बनाना है कि लोग हमारी मिसालें दें, हमें रोल मॉडल बनना है, और हमें इस तरह जीना है कि हमारे होने से दूसरों को फायदा हो। असल में ना ये है नेटवर्किंग, असल में ये ही होता है आपका बड़ापन। आप दुनिया के तमाम सक्सेसफुल लोगों को देख लें, यकीन जाने वो 2 बोल बोलेंगे, बंदा फिदा हो जाएगा। बंदा उन पे कहेगा कि यार दोस्त बोले, आप ऑर्डर करें, सर मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। आप बड़े लीडर्स को देख लें, दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिनकी वजह से लोगों ने जाने दी थी सर जी, उन लोगों ने सबसे पहले रिलेशन बिल्ड किया था। अब हमारा मसला पता क्या होता है? हम नेटवर्किंग तो कर रहे होते हैं, हम खुद को लीडर तो कहलवा रहे होते हैं, हमारी बात सुनने के लिए कोई बंदा एग्री नहीं होता। अब ना कोई हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, ना कोई हमसे एग्री करता है, ना कोई मतलब कि बात सुनने के लिए तैयार है। रीजन पता क्या होती है? सर पहला पॉइंट आपको देने जा रहा हूँ, रिलेशनशिप की जो साइंस है ना, इसकी कोर आपके साथ, इसकी बैकबोन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि सर जी, बी अ गिवर। ठीक है, अगर आप एक देने वाला इंसान बन जाते हैं, क्या हमने क्या देना है रिलेशनशिप के अंदर? सबसे पहले जो चीज मैंने आपके साथ शेयर की है, बी अ गिवर। क्या? सर रिस्पेक्ट दें, लोगों को रिस्पेक्ट दें। ठीक है, अब पहली बात तो होगी लोगों को आपने रिस्पेक्ट देनी है। अब आप कहेंगे कि सर जी लोग इस काबिल ही नहीं होते कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए। तो मैं कहता हूं इज्जत उनकी की जाती है जिनकी इज्जत होती नहीं, रिस्पेक्ट उनकी की जाती है जिनकी रिस्पेक्ट होती नहीं, चला उनके साथ जाता है जिनके साथ चलना महाल होता है। वो कहते हैं आप मुझे चाहें मैं आपको चाहूंगा, मैंने कहा ये मोहब्बत नहीं, ये कंप्रोमाइज है, ये समझौता है। आप कहते हैं मैं इज्जत उसकी करूंगा जो इज्जत के काबिल होगा, तो मैंने कहा फिर आपने भी थर्मामीटर इस तरह का रखा हुआ है, आपने भी पैरामीटर ऐसा रखा हुआ है कि मैं रिलेशन को लेके कैलकुलेट करके चलूंगा। अब जहन में रखिएगा कि अगर आप एक अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो सर जी आपको रिस्पेक्टेड इंसान ओरिजिनल बनना होगा, ना कि आर्टिफिशियल रिस्पेक्टेड पर्सन। आपसे रिस्पेक्ट ही नहीं होती, आप अपने क्लाइंट को तुम, ठीक है, इस तरह की एक अब्यूज लैंग्वेज के अंदर आप बात करते हैं। यकीन जानिए मेरे पर्सनल करियर के अंदर मुझे कोई एक पर्सन इस बड़ी मीटिंग में बता दे
या इससे हट के भी अगर आप खोजकारी करते हैं कि यार अहमद भाई अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो कसम से झूठे पे लानत होनी चाहिए, और होती भी है, और अल्लाह की भी लानत होती है झूठे के ऊपर, कि सर मैं अपने साथ जुड़े छोटे बच्चे से लेके ना सर की बुजुर्ग बाबे तक मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की, इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि लोगों को फीलिंग्स आती हैं कि यार इवन कि इस ऐसा भी हुआ, मेरी इतनी रिस्पेक्ट की वजह से कुछ लोगों ने कहा लगता है कोई काम है, कोई मतलब है। मैं कहता हूं कि इतने कामयाब हो जाएं लोग आपको हराने के लिए आपका मुकाबला नहीं बल्कि आपके खिलाफ साजिशें करें। मैं कहता हूं इतने मुखलस हो जाएं कि लोगों को डाउट पड़ दे कि यार इसे कोई काम, ठीक है। अब होगा पता क्या, आपका ये जो इज्जत देने का एलिमेंट है ना सर, आप अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, आप अपने अपलाइनर के साथ बात कर रहे हैं, आप अपने डाउनलाइन में किसी थक्कड़ तरीन प्लेयर के साथ बात कर रहे हैं, सर ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट कभी भी ना छोड़िएगा। अब होगा पता क्या, जिन लोगों से हमारा अच्छा रिलेशन बन जाता है ना, फिर सर वो हमारे वो करते हैं जो हम चाह रहे होते हैं, वो करते हैं जो हम चाह रहे होते हैं। रीजन पता क्या है, अच्छा रिलेशन बिल्ड तभी होता है जब आप अगले बंदे को इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं, प्यार देते हैं। अच्छा एक बात होगी क्लियर, दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा ना सर, जिन लोगों के साथ आप मुंसलिक होते हैं, चाहे वो आपका अपलाइनर है, आपकी डाउनलाइन में है, कोई कहाँ किसी भी जगह से पर्सन आपको अप्रोच करता है या आप उसे करते हैं, सर आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने उस पर्सन से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि जी 100% ये मुझे देगा, 100% ये काम करेगा, 100% ये मेरा डाउनलाइनर, ये मेरा लीडर, ये मेरा फॉलोअर ऐसा होगा जैसा मैं चाह रहा हूं, तो फिर सर मुबारक हो, आप एक अच्छे नेटवर्कर भी नहीं है, आप एक अच्छे लीडर भी नहीं है। रीजन ये है कि आप लोगों को 100% एक्यूरेट देखना चाहते हैं। आप अपने साथ बैठे, अपने से बात करने वाले, अपनी डाउनलाइन में, अपने अपलाइन में आप ये चाहते हैं कि 100% ठीक हो के मुझे लोग मिलें और फिर जरा मैं इनके साथ चलूंगा। और अगर आप सर 100% के चक्कर में रहेंगे तो फिर सर आप कभी अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रीजन ये है कि सर जी बहुत से नकायस होते हैं, हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसी खामी जरूर होती है जो उसकी शख्सियत को थोड़ा सा मतलब कि बरागदा कर देती है, थोड़ा सा खराब कर देती है, उस कहीं में थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो जो ना गंदे मंदे, नलायक और लायक, अच्छे और बुरे और सफेद और स्याह, ठीक है जी, मतलब कि अच्छा पिक करने वाले या नलायक किस्म के, हमें सबको साथ लेके चलना है। अगर रिलेशन अच्छा बिल्ड करना है ना, आप कहते हैं जी मैंने इस बंदे को 4 बार प्लान सिखाया, 4 बार मैंने इसको बताया कि बीएनबी स्नैप कैसे होते हैं, ये ऐसा इडियट किस्म का पर्सन है, ये ऐसा अजीब है कि ये एक ही सवाल मुझसे बार-बार पूछता है। सर जी नहीं, वो 100 बार पूछे ना, आपको लेके चलना है। मैं कहता हूँ जिंदगी में ना गिवर एज अ गिवर नॉट एज अ टेकर, हमने गिवर बनना है, हमने फॉरवर्ड आगे करना है। अब सर होना पता क्या चाहिए, जो जैसा है ना उसको एक्सेप्ट करें और लेके चल पड़े, ठीक है। अब ना जो जैसा है वो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेके चल पड़े। और थर्ड पॉइंट सर मैं आपके साथ ना ये कहूंगा कि कोशिश किया करें कि ये जो नुक्ताचीनी है ना, अच्छा आपने एक आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ। नुक्ताचीनी पता क्या होता है, वो मेरे अपलाइनर साहब जनाब वो तो तामन ही नहीं करते, वो मेरी डाउन लाइन में फलां फलां लीडर सर वो तो कोई राब्ता ही नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अच्छा इससे पहले हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है, रिलेशन बहुत अच्छा रह चुका होता है, लेकिन ना कहीं पे चलते हुए थोड़ी बहुत ना गड़बड़ हो जाती है और यकीनन हो जाती है। अब क्या होता है कि वो कहता है कि जी अच्छा आपने, दो दोस्तों की मैं आपको बात सुनाता हूँ, दो दोस्त सफर पे चल रहे हैं, बड़े फ्रैंक थे, बड़ा उनका अच्छा रिलेशन था, जैसे अपलाइन और डाउनलाइन शुरू शुरू में होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बाद में दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है जी। तो अब होता क्या है, दोनों सफर पे हैं, अचानक ना एक ने दूसरे से कोई बातचीत की तो वो उससे ना नाराज हो गए। अब नाराज हुए ना तो साथ ही कहते हैं कि यार बस ठीक है ये वो फला फला, एक ने दूसरे को गाली दे दिया। अब एक ने दूसरे को जब गाली दी तो वो कहता है हेलो, अच्छा ये वो, अच्छा इनको सफर में ना जाते कोई एक दूसरे को, जिसने गाली दी थी उसको दूसरे से कुछ जरूरत पड़ गई किसी चीज की,
अब उसने उसको वो दी, क्योंकि उसको पहले एक ने दूसरे को गाली दी थी, जिसको गाली मिली थी ना, उसने उसकी गाली को ना रेत पे लिख दिया, इसने मुझे गाली दी, मेरे से बुरा किया। और अब जब इसने उसके साथ नेकी की, ठीक है, अब देखिएगा, जिसको गाली मिली उसने गाली को रेत पे लिख दिया, और अब जिसके साथ अच्छाई हुई थी उसने उसकी अच्छाई को पत्थर पे लिख दिया, और इतना वाजे करके लिख दिया कि अब रेत तो थोड़ी देर तक वो मिट जानी थी, लेकिन पत्थर पे लिखा मिटना नहीं था। सर मैं लास्ट पे ये बात कहूंगा कि जो लोगों की खामियां होती हैं ना, जो लोगों ने अब्यूज लैंग्वेज यूज की होती है, रवैया ठीक नहीं होता, कुछ भी होता है, सर इन चीजों को ना थोड़ा सा लाइट लिया करें, और लोगों की वो बातें याद रखा करें जो आपके साथ उन्होंने अच्छी की। अब बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छा कर चुके होते हैं, लेकिन बदबख्ती से, बदकिस्मती से, हमें पे बैठे जब सुई चुभती है ना, तो हमें पूरा मैट्रिक्स अजीब लगता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि यार पूरा मैट्रिक्स बचा हुआ है, पूरा बेड सेफ एंड सिक्योर है, मुझे तो सुई एक जगह से लगी, अब हमें उस एक सुई के चुभने से पूरे बेड पे जनाब हमें गुस्सा आ जाता है। सर बिल्कुल इसी तरह हमारी डाउनलाइन के अंदर, हमारे रिलेशनशिप में लोगों की कुछ वीकनेस भी होती हैं, सर आपने उन पे फोकस नहीं करना, उनको रेत पे लिख दें, इंशाल्लाह ताला पानी उनको मिटा देगा। और लोगों ने जो आपके साथ अच्छाइयां की हैं उन पे इतना फोकस करें, इतना फोकस करें कि सर जी आपको सिर्फ अच्छाइयां नजर आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप इन 3 बातों पे अपना पूरा फोकस करते हैं तो सर जी आप ये फॉल्स स्टेट से हट के भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। यकीनन आप पहले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जी मेरे 15 मिनट्स हुए पूरे, और अब माइक स्पुट करता हूं मैं सर शहजाद करीम। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। आई विल कंग्रेचुलेट यू, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। मेरे दोस्त, बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। एंड आपको मालूम है हमारा सेकंड पार्ट टिकटॉक मार्केटिंग है। अगर सोशल मीडिया ब्रांडिंग की बात की जाए तो मेरे दोस्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आप इसको कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड 90% यूथ जो है वो इस प्लेटफॉर्म का यूज करती है एंड मुसलसल करती है। इवन यहाँ पे अगर आप, मैं एक आपको बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप जो है वो इसको ओपन करते हैं तो शायद आपका वापस आने का दिल ही ना करता हो। शायद आप, बड़े बड़े लोग पूरा पूरा 2-2 3-3 घंटे इसको जो है वो स्क्रॉलिंग में गुजार देते हैं। एंड बहुत सारे लोग इसको जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। एग्जैक्टली वेस्ट ऑफ टाइम होता है, लेकिन हमने इसी इसी प्लेटफॉर्म से ठीक ठाक नेटवर्क कैसे जनरेट करना है पहले भी कई मरतबा डिलीवर किया गया, लेकिन आज एक छोटी सी कैप्शन लिखी है, आप भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक के कमेंट सेक्शन में, अब मैं आपके सामने टिकटॉक ओपन करने जा रहा हूँ, टिकटॉक ओपन कर लीजिए, कोई भी पोस्ट लगा लेते हैं, ठीक है जी। आप कोई भी, लेट्स सपोज मान लीजिए कि ये वाली पोस्ट है जी, ये वाली वीडियो है, सॉरी, इस वीडियो के अंदर जब आप कमेंट में आते हैं तो काफी सारे कमेंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इस कमेंट में अगर आप जो है वो यहाँ पर कुछ लिखना चाहेंगे तो एक लिमिट तक जाकर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये लिखता लिखते 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 एक लिमिट तक जाके बंद हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा लेंथी जो है वो आप इस पे नहीं कर सकते कमेंट। सो आपने क्या करना है, एक कैप्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं ग्रुप्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, सिंपल उर्दू में, अगर आप भी एक दिन का कम से कम 5 से 7 हजार कमाना चाहते हैं तो अभी इनबॉक्स और आईडी विजिट करें, हम आपको सिखाएंगे। आगे आपने अपना नंबर मेंशन कर देना है, व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह दुआ देंगे, ठीक है। इससे ज्यादा एक हिंसा भी ऐड नहीं होगा, वो ऊपर आप चेक कर सकते हैं, करेक्टर लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। इसको आपने करके सेम इसको भी कर सकते हैं, अपना नंबर ऐड करके, और ये इसको डन कर दिया भाई। इसको सिंपल 1 सेकंड लगता है पेस्ट करने में, कॉपी करके पेस्ट करने में, एंड आप इसको प्रमोट करते जाएं करते जाएं करते जाएं। जो घंटा आपने वीडियोस देखनी है भाई, आप यकीन करें वही घंटा अगर आप इसको जो है वो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, बड़े बड़े कमेंट्स है, बड़े बड़े कमेंट्स सेक्शन में लोग पड़े होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको हम पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से तकरीबन आपने जिस तरह कि आपने सोशल मीडिया ब्रांडिंग जो है वो करनी है, और सोशल मीडिया ब्रांडिंग में आप फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करते हैं, सेम इसी तरह से आप तो फिर आप अगर हर अच्छी खासी किसी पोस्ट पे जिसपे अच्छे खासे व्यूज आए हो, लाइक्स आए हो, उस पे आप जो है वो जाकर ब्रांडिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए होगा क्या,
कि जब आप इसको करते जाएंगे, ये आपके सामने मैंने ठीक ठाक अभी ब्रांडिंग कर दी है, ठीक है। अभी जो है वो 10-15 आप कम से कम एक टारगेट रखिएगा कि एक दिन में आपने राउंड अबाउट 100 से 150 पोस्ट, आपने 100 से 150 कमेंट टिकटॉक पे करना है, ठीक है। आपने कोई यानी कि इसमें जो है वो बहुत बड़ी कमाल महारत नहीं है, ये इतना ही काम है, ठीक है। आप जो है वो 500 भी आपको जिम्मे लगाया जाए तो आप कर लेंगे, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे आप चेक करें कि बहुत सारे लोग, अब ये देखें यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे फजूल तरीन मतलब कमेंट्स में 119 लाइक इस बंदे ने किए हुए जनाब, 119 120। इतनी वैल्यू है हमारी कौम की, आपकी सोच है कि मतलब कमेंट पढ़ने के लिए इतने लेजेंड किस्म के लोग आते हैं, और शायद उनमें आप लोगों में से कई मीटिंग में भी मौजूद हो, माइंड नहीं कीजिएगा। लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि भाई सिंपल एक अगर आपके इस कमेंट सेक्शन को पढ़ने के बाद कोई एक पर्सन भी आपके पास आ जाता है और वो जुड़ जाता है, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा वही मेथड आपके साथ डिलीवर करता हूँ जिससे मुझे बेनिफिट मिला होता है। कोई ऐसी गाड़ी बताएं उसको प्रैक्टिकल किया होता है, ये सारी क्या गरीबों ले सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ राब्ता करेंगे। अब दूसरी बात जो इसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, सिंपल जो इसमें मैंने बताया है। अब कमेंट है क्या, कमेंट में है कि भाई आईडी विजिट करें, आईडी या इनबॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पर आना है और आईडी को बनाना है प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म को सीखें, अपनी आईडी को इस आपके अब हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मेरा ट्विटर देख लें, आप मेरा इंस्टाग्राम देख लें, आप मेरी फेसबुक देख लें, आप मेरा टिकटॉक देख लें, मेरा यूट्यूब चैनल देख लें, कोई भी प्लेटफॉर्म देख लें, सब पे आपको जो है वो प्रोफेशनलिज्म की एक झलक नजर आएगी। यहाँ पर अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपने एडिट प्रोफाइल पे आना है, कोई अपनी टॉप क्लास की अच्छी सी आपने जो है वो यहाँ पे पिक लगानी है। पिक्चर लगाने के बाद अपना नेम लिखना है, जो कि आपके कमेंट सेक्शन में या जो भी जब आप किसी को पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं या मैसेज करते हैं तो ये वाला जाएगा। यूजर नेम आपने अपना चूज करना है अच्छे वाला, ठीक है। यहाँ पे नीचे टिकटॉक की आपका आईडी का लिंक होता है। बायो में आपने अपने क्या लिखना है, बायो में आप ये भी लिख सकते हैं अपनी जो है वो एक से 1.5 लाइन में। अब आप ये देखें 80 वर्ड्स आपके पास हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है। 80 वर्ड्स आपके पास मौजूद है। अब 80 वर्ड्स के अंदर आपने भाई अपने आप को ब्रीफ करना है, अपने आप को ब्रीफ करना है। सो आप इसमें जो है वो फॉरसेज की भी एक अच्छी खासी लाइन लिख सकती हैं, या बड़े बड़े कैप्शंस मिल जाते हैं बने बनाए इजीली, आप इंग्लिश उर्दू दोनों यूज कर सकते हैं। नीचे मोस्ट इंपोर्टेंट वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट पे मैंने चूंकि अपने फॉरसेज का लिंक लगाया है, आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर देखिए अगर तो आपका नेटवर्क मौजूद है, आपकी ठीक ठाक नेटवर्क मौजूद है, आपको लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है, तो फिर तो भाई या लोगों को आपसे रिप्लाई नहीं जाता या बड़े बड़े लोग वेट करते रहते हैं, तो ये चीज है, तो फिर तो भाई आप यहाँ पे लिंक लगा दें, ठीक है। लेकिन अब मैं ही आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल आपने लिंक के सेक्शन में आपने जो है वो यहाँ पर आना है और अपने व्हाट्सएप का शॉर्ट लिंक लगाना है। अब व्हाट्सएप का शॉर्ट लिंक कैसे लगाया जाता है हर पर्सन को ही पता है, हर पर्सन को ही मालूम है कि भाई व्हाट्सएप का यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है, व्हाट्सएप शॉर्ट लिंक, यहाँ पर आके आप जो है वो इजीली क्रिएट शॉर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्रिएट फ्री लिंक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप अपना नंबर देंगे, यहाँ पे अपना मैसेज लिखेंगे। जो भी क्लाइंट यहाँ से आपको यानी कि राब्ता करेगा, आप में चूंकि ये आपको पहले भी बताया हुआ है, जनरेट माई लिंक पे क्लिक करेंगे और आपका लिंक बन जाएगा। इस लिंक के ऊपर जो ही कोई क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली पर्सन आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, जो कि हमारा पर्पज है जिसको हमने लेके आना है। तो भाई सिंपल आपने यहाँ पे अपने व्हाट्सएप का लिंक लगा देना है, आप अपनी आईडी का भी लगा सकते हैं, मैंने आईडी का लगाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस फोन नंबर, ठीक है, तो आप बिजनेस फोन नंबर भी आप यहाँ पे देंगे, अपना लाजमी देना है हर शख्स ने, ठीक है। एंड यहाँ पे ईमेल आप रहने दीजिएगा, ईमेल ऐड करनी है तो ऑप्शनल है। कैटेगरी आपने चूंकि जो कैटेगरी आप जो है वो लाइक करते हैं, जिसको आप जो है वो पसंद करते हैं, जिसको आप डिलीवर कर रहे हैं अपने इस आईडी के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। देखिए आप अगर कंटेंट नहीं भी बना रहे तब भी आपकी आईडी जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। आप अपना कंटेंट नहीं बना सकते, आपकी आईडी के ऊपर आपके अपलाइंस होने चाहिए, आपकी आईडी के ऊपर फॉरसेज होना चाहिए। आपके अपलाइंस का होना जरूरी नहीं है, फॉरसेज का होना जरूरी है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, यहाँ से
बड़े बड़े, मैं कहता हूँ कि सड़क छाप भी जो है वो, गली के भी जो है वो, आम से पर्सन जो कोई भी, मतलब ये लोग जो है वो यहाँ से लाखों पति बने हैं, ठीक है, स्टार बने हैं, बड़ी बड़ी ट्रैफिक ली है, बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग ली है लोगों ने यहाँ से। तो भाई एक सिंपल वे है, स्नैक वीडियो ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे वे हैं, इतनी ट्रैफिक, इतनी लोग यहाँ से आती है, यंग जनरेशन स्पेशली। तो यहाँ पे भाई हम जो है वो, मैंने कैटेगरी दी है वो आपके सामने मौजूद है। मैंने यहाँ पे जो है वो कैटेगरी लर्निंग एंड ट्रेनिंग का, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का दी है। इंस्टाग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने लाजमी अपना इंस्टाग्राम ऐड करना है। सो यहाँ पे अभी कोड शोड आएगा, तो मैं इसको अभी के लिए नहीं करने वाला, मैं इसके बाद इसको करूंगा। यूट्यूब चैनल मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है, एंड क्वेश्चन आंसर्स भी इसके बाद मैं मेंटेन करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आम क्लाइंट्स की वजह से, की तरफ से जो भी चीज पूछी जाती है, वो यहाँ पर सेट करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। आप यकीन करें, यहाँ पर अब आप चेक करें, जो भी कोई पर्सन आते हैं एक प्रोफेशनल लुक देता है। यहाँ पे फॉरसेज का लिंक, इस पे अगर क्लिक किया जाता है तो डायरेक्ट ये आईडी पर ले आता है, ठीक है, एंड यहाँ से बंदा जो है वो इजीली आपकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन मुझे कॉल करना चाहता है, ठीक है, मान लीजिए मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई भी न्यू क्लाइंट, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्लिक करेगा, एंड यहाँ पे कोई बंदा टेंशन ना लेगा, हमारे मेंबर्स हैं, ये नंबर मेरे पास चलता ही नहीं है, ठीक है, आपकी इत्तला के लिए, जस्ट वक्ती आपको मालूम है, ठीक है, ये मेरे वक्ती है, मेरा परमानेंट नंबर नहीं है। और ब्रांडिंग करनी होती तो शायद ये मेरा सेशन मेरा ही है ना, हमारा ही हाउस है ना, मसला तो कोई नहीं है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ना अपनी कभी ब्रांडिंग अपनी जात के लिए ना की है, ना जरूरत है, अल्लाह की जात बड़ी ट्रैफिक आती है, मसला ही कोई नहीं है। तो एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी भी क्लाइंट को अगर कॉल शॉल करनी होती है, तो भाई ये वाला जो है वो, इस पे क्लिक करते हैं, डायरेक्ट कॉल आपके नंबर पे आती है। तो यहाँ पर चूंकि ये वाला नंबर मेरे पास मौजूद नहीं है, कोई भी यहाँ पे नहीं कीजिएगा, मुझे पहले ही बड़ी कॉल्स आती हैं। आप लोग अपने अपने नंबर लगा सकते हैं ताकि लोग आपके साथ कांटेक्ट करें, मैक्सिमम कम्युनिटी आपके साथ पार्ट बने। तो ये सारी चीजें हैं और इसको आप देखें, ठीक है। और यहाँ से बड़ी ट्रैफिक एक जनरेट होती है, मैं इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊं तो ये अभी हम स्नैक वीडियो पे जा रहे हैं, ठीक है। स्नैक वीडियो के बाद इंशाल्लाह, ठीक है, कल उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और उस पे इससे भी ज्यादा जल्दी आप ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, मैं जब फॉरसेज में नहीं काम करता था, तो आपको पता है स्नैक वीडियो जब नई नई आई थी, कई लोगों को नहीं पता, शायद मैं तब भी, मेरे ना एक, मेरा शुरू से ही एक ड्रीम था कि यार मेरे ना एक छोटा मोटा नेटवर्क हो, टीम बिल्डिंग हो। उसमें मैंने बड़े ठीक ठाक बंदे जोड़े थे और उसमें ना 500 रुपए मिलता था एक बंदे को जोड़ने का, 250 से 500 रुपए। और अगर वो डेली बेस पे यूज करता रहता था ना, तो वो मतलब आपको पैसे बढ़ते रहते थे। एक सिक्का किस्म का वो बना होता था, सिक्के पे पैसे आते थे। तो मैंने उससे ठीक ठाक मतलब ना कुछ 3 4 5 6 हज़ार रुपए कमाया था, वो बड़ी पैसे थे तब उसमें। तो आप यकीन करें, उससे इससे भी ज्यादा जल्दी आप जो है वो ग्रोथ ले सकते हैं। एंड आप जस्ट अपना कंटेंट लें, आपके पास वीडियोस डेली प्रोवाइड की जाती हैं, लाख हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ग्रुप्स में वीडियोस आती हैं, आप उनको जो है वो प्रमोट करें, अपने अकाउंट्स पे लगाएं, प्रोफेशनल बनाएं। आप कोई भी अकाउंट उठा के देख लें भाई, सिंपल फेसबुक की आए, फेसबुक भी इसी तरह से आपको दिखेगा, ठीक है, फेसबुक पेज आपको इसी तरह से दिखेगा। आपको जो है वो इंस्टाग्राम पर आए तो इंस्टाग्राम भी इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे प्रोफेशनली अपने आप को ना जो है वो किया हो। सो आप लोग इसको देखें। चलिए, कल का सेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रहा है। कल इंशाल्लाह ताला आपको स्टोर्ड क्वीन का कंप्लीट कच्चा चिट्ठा जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा कि स्टोर्ड क्वीन जो है वॉलेट डॉलर में आए, डॉलर में सॉरी टू से वॉलेट में डॉलर्स आए और डॉलर्स वॉलेट में नहीं आए, ठीक है। ये सारी चीज के आते हैं और नहीं आते तो क्या बनता है, किधर जाते हैं, ये सारा के सारा ईच एंड एवरीथिंग कल के टॉपिक में ये चीज होगी। और इंशाल्लाह आपको स्नैक वीडियो का कल कंप्लीट जो है वो रिव्यू दिया जाएगा, उस पर वर्क कैसे करना है वो दिया जाएगा। और इंशाल्लाह एक और प्लेटफॉर्म भी है जिसपे हम काम कर रहे हैं प्रॉपर, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो हमेशा की तरह कोशिश यही रही है कि आप इसको ब्रांडिंग करें एंड प्रोफेशनलिज्म को अपनाएं, इंशाल्लाह ताला ग्रो कर जाएंगे। होप सो वेल, आज का टॉपिक अच्छा रहा होगा, सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात होती है शाम के इवनिंग सेशन में, हमारा टाइम हो चुका है, तब तक के लिए हमें दे इजाजत।